मैरी माय हस्बैंड एपिसोड 5 की शुरुआत 2005 की फ्लैशबैक से होती है, जहां पर जियोंग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। तभी जियोंग भी काफी ज्यादा ड्रंक होकर उसके सामने आ जाती है, जिससे कि जियोंग के दोस्त उससे डर जाते हैं। लेकिन अब जियोंग जैसे जियोंग को अकेले छोड़कर वहां से जाने लग जाता है, तो वहीं पर खड़े कुछ लड़के उसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे, ताकि नशे की हालत में वो उसका फायदा उठा सके। यह सब सुनने के बाद जियोंग उसके पास जाता है, जहाँ वो पहले उससे पूछता है कि वो अकेली बीच सड़क पर क्यों घूम रही है। इस पर वो उसे हंसते हंसते बताती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है और अब उसके पापा की भी डेथ हो चुकी है, तो वह पूरी दुनिया में अकेली है। जिसके साथ साथ वो उसे स्मेल भी करने लग जाती है और उसे काट भी लेती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो किसके साथ है और क्या कर रही है। जिस वजह से जियोंग उसे पास के गार्डन में लेकर जाता है और वो उसके साथ वहीं पर बैठ जाता है, जहाँ वो उसके जिद करने पर उसे बियर की जगह कोक पीने के लिए दे देता है। और अब जियोंग उसे नशे में अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि उसके डैड की मौत हो जाने पर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा से ही उसकी बेस्ट फ्रेंड सुमिन को इम्प्रेस करने के लिए लगा रहता है और सुमिन भी कभी उसके बुरे वक्त में अवेलेबल नहीं रहती थी। पर फिर भी जियोंग सुमिन को नहीं छोड़ सकती, भले ही उसे उसके साथ लूजर ही फील क्यों ना हो, क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था और उसे लगता था कि उस जैसी लूजर की बेस्ट फ्रेंड सिर्फ सुमिन ही बन सकती है। इस पर जियोंग उसे समझाता है कि ऐसे तो जियोंग भी एक लूजर ही है, क्योंकि उसके डैड ने भी दूसरी शादी कर ली है और अब जो फैमिली उसे मिली थी उसके साथ जियोंग नहीं रहता था और अपने डैड की मौत के बाद वो भी अकेला ही रह गया था। साथ ही वो उसे यह भी बोलता है कि वो एक दिन किसी अच्छे दोस्त से जरूर मिलेगी, जिसके साथ वो कभी भी लूजर फील नहीं करेगी। यह सुनकर जियोंग को अच्छा फील होता है और वो जियोंग का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली इंसान है। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए उस गार्डन में ही सो जाते हैं। अगले दिन जब जियोंग की नींद खुलती है तो जियोंग वहां से जा चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी जूडो प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। और वहां से जब वो बाहर आता है तो जियोंग को किसी से बात करते हुए देखती है, जो कि जियोंग के बारे में बोल रही थी कि कल रात उसे कोई बदसूरत और बुढ़ा आदमी मिला, जो सुनकर जियोंग को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस उस जगह से गुजर रहा था तो उसे पता चलता है कि जियोंग तो एक प्यारी सी किटन से बात कर रही थी। इस इंसिडेंट के बाद जियोंग अब हर रोज जियोंग को इस किटन को खाना खिलाते हुए देखती है और वो भी जियोंग की तरह उस किटन को फीड करने लग जाता है, जहाँ वो उसके लिए एक छोटा सा घर भी बनाता है। अब ऐसे ही एक दिन वो किटन कार के नीचे आने वाली होती है, लेकिन जियोंग उसे बचा लेता है। प्रेजेंट टाइम में अब जियोंग इन सारी चीजों को याद कर रहा था, क्योंकि उसे पहले भी मौका मिला था जियोंग को बचाने के लिए और उसका फ्यूचर बदलने के लिए, लेकिन उस वक्त उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसके पास एक अच्छा मौका था, जिसको वो डिसाइड कर लेता है कि अब तो जियोंग को बचाकर ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग अपना पूरा लुक चेंज करके ऑफिस आता है, जिस वजह से सबकी नजर उस पर ही रहती है। पर अब वो सबसे पहले जियोंग को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसने ही उसको कपड़ों में चेंज लाने का आइडिया दिया था। मिनवान इन लोगों को बात करते हुए सुन लेता है, इसलिए वो जियोंग से अकेले में बात करने के लिए उसे बुलाता है और समझाता है कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं और वो एक अच्छा पार्टनर होने के बाद भी दूसरी लड़कियों को अप्रोच करते हैं, इसीलिए उसको जियोंग से दूर रहना चाहिए। पर यह सब सुनकर जियोंग अपने मन में सोचती है कि मिनवान भी इसी कैटेगरी में ही आता है और वो अभी काफी साफ साफ झूठ बोल रहा था ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, जिससे कि जियोंग उसे बस एक ही चीज पूछती है कि वो तो बाकी लड़कों की तरह उसे चीट नहीं करेगा ना। इस पर वो एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है और जियोंग स्माइल करके वहां से चली जाती है। इसके बाद ये तीनों ऑफिस की सारी लड़कियां सिर्फ यही बात करते हुए सुनते हैं कि जियोंग पहले से ही काफी ज्यादा बदल गया है और वो बहुत ज्यादा हॉट हो गया है। फिर ये लोग अपने फूड कार्ड वाले प्रपोजल पर बात करने लग जाते हैं, लेकिन तभी सोमिन वहां पर आ जाती है, जो कि एक बार फिर से उन सबके सामने जियोंग को लूजर फील कराते हुए झूठ बोलने लग जाती है कि जब वो दोनों अलग अलग सिटी में कॉलेज गए थे तो सुमिन हर हफ्ते उससे मिलने के लिए उसकी सिटी में आती थी, क्योंकि जियोंग की कोई भी फ्रेंड्स नहीं थी। पर इस बात पर ह्यूयॉन उसे टोक देती है और कहती है कि अगर तुम हर हफ्ते नहीं आई होती तो उसके अच्छे फ्रेंड्स बन गए होते। तभी वहां पर उन लोगों का बॉस भी आ जाता है, जो कि उन सबको वापस से काम पर लगने के लिए कहता है और उनके इंसल्ट भी करता है कि वह सभी लोग बस ऑफिस में गॉसिप करने और टाइम पास करने ही आते हैं। इस बात पर कोई उसे कुछ भी नहीं बोल पाता और साथ ही वो जियोंग को बहुत ही रूडली उसकी कार पार्किंग से निकालने के लिए चाबियां उसे देकर भेज देता है, जैसे मानो कि वो उसकी सर्वेंट हो। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जियोंग ने भी स्टॉक में कुछ शेयर्स खरीदे होते हैं और जब उसके ग्रैंडफादर उसके शेयर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जियोंग उनसे कुछ छुपा रहा है और उसने सारे शेयर्स
शेयर्स भी किसी वजह से बेच कर रखे हैं, यानी कि जियोंग ने असल में जीवोंग के लिए ही वो शेयर्स बचा कर रखे थे। पर अभी भी वो यह बात किसी के भी सामने लेकर आने से थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि उसे पता था कि वो फ्यूचर को बदलने के लिए जा रहा है और इस पर नई प्रॉब्लम्स भी आने वाली थी। इधर जियोंग कार पार्क करने के लिए जाती है और वो बॉस की कार को लात मारती है, क्योंकि वो उसकी सर्वेंट नहीं बनना चाहती थी। जिसके बाद वो लिफ्ट से ऊपर आ रही थी और वो जानती थी कि सोमिन जरूर उसे झूठी सांत्वना देने वाली है ताकि वो फूड किट वाली प्रपोजल जियोंग से ले सके। पर जियोंग ऐसा नहीं करती और वो सोमिन को इस बारे में बाद में बात करने के लिए कहती है। लेकिन सोमिन की चाल अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए जियोंग को बॉस ऑफिस में बुलाते हैं और उसे अपना प्रपोजल सोमिन को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहता था कि उस प्रपोजल पर बॉस का ही नाम आए और सोमिन और वो मिलकर उसे बनाए। जिसकी वजह से जियोंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है, अब वो क्या करेगी। तभी जियोंग वहाँ पर आता है और जियोंग को डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे यह कहकर मना कर देती है कि आज रात उसके पर्सनल प्लान्स है। फिर वो यूओ से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसे पता लगाना था कि यूओ को लेटर किसने लिखा था, जहाँ पर जियोंग को बार बार मिनवान का फोन आने लग जाता है, क्योंकि मिनवान भी उससे मिलने का वेट कर रहा था और सोमिन से जियोंग का पता लगाने के लिए उसे कॉल करता है। लेकिन वो यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि वो तो काफी ज्यादा रेडी होकर कहीं पर गई हुई है, तो मिनवान को उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो वो अपनी मॉम की तरह शादी के बाद भी किसी के साथ अफेयर चला लेगी और जिस तरह जियोंग की मॉम ने उसके डैड को छोड़ा उसी तरीके से वो भी तुम्हें छोड़ देगी। जो सुनकर मिनवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जियोंग की मॉम की यह बात नहीं जानती थी और सोमिन ने उसे यह सब जानबूझकर बताया था। सोमिन तो स्माइल करके फोन कट कर देती है, लेकिन मिनवान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोंग को वो लेटर दिखाता है जो कि जियोंग ने उसे हाई स्कूल में लिख कर दिया हुआ था और उनमें योनो के बारे में काफी सारी बुरी चीजें लिखी हुई थी। लेकिन जब जियोंग उस लेटर को देखती है तो वो समझ जाती है कि सोमिन ने वो लेटर जियोंग की राइटिंग कॉपी करके लिखा था। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जियोंग यूनो को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर यूनो को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो यहाँ पर उसे बताता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को जानता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जियोंग है, क्योंकि उसने ही युओ को रीयूनियन में आने के लिए कहा था और सच सामने लाने के लिए बोला था। यह सुनकर जियोंग थोड़ी सी शॉक रह जाती है, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि जियोंग को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला। साथ ही हम यह देख पाते हैं कि जियोंग अपनी कार से इन दोनों से बात करते हुए देख लेता है और उसे पता चलता है कि जियोंग का पर्सनल प्लान असल में यूं से मिलना था। जिसके बाद यूं यहाँ से चला जाता है और वो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करते हुए यही बात कर रहा था कि भले जियोंग का कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर उसे कोई पसंद करता हो, लेकिन फिर भी वो उसको लाइक करना कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उस पर ट्राई मारता ही रहेगा। दूसरी तरफ जियोंग ने भी यही सब सोच कर रखा हुआ था, इसीलिए वो जियोंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मिनवान भी बार बार जियोंग को कॉल कर रहा था, तो वो अपना फोन ही बंद कर देती है और घर के लिए निकल जाती है। जहाँ मिनवान उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है और वो उस पर शक करने लग जाता है कि वो इतनी रेडी होकर किससे मिलने के लिए गई थी और वो कितनी भी चीजें छुपा ले सब सामने आ ही जाएगा। जो सुनकर जियोंग को पता लग जाता है कि जरूर सुमिन ने ही उसको उसकी मॉम के लिए कहा होगा। अब मिनवान यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक देता है, जिससे कि जियोंग के हाथ में चोट आ जाती है, पर तब तक जियोंग वहाँ पर आकर मिनवान को अपनी जूडो स्किल से गिरा देता है। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो जानता था कि फ्यूचर में भी मिनवान ऐसे ही करने वाला है। अब इससे पहले कि वो उसे मार पाता, जियोंग उसे रोक देती है और मिनवान वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जियोंग उससे पूछता है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिनवान उसके लिए सही इंसान नहीं है और उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जो सब चीजें सोमिन भी दूर से देख रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर जियोंग और मिनवान की लड़ाई देखने के लिए आई थी, पर उसका यह प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जियोंग को गुस्से में बोलती है कि उसे इस तरीके से उसके लिए फीलिंग्स रखकर अपनी गर्लफ्रेंड ह्यूयोन को चीट नहीं करनी चाहिए। जो बात सुनकर वो जियोंग को जाने से रोकता है और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए सीधा ह्यूयोन को कॉल लगाता है कि जियोंग की बातों से उसे पता चलता है कि ह्यूयोन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बहन है। जो सुनकर वो काफी हैरान होती है और उसे सॉरी बोलने लग जाती है, पर जियोंग उसे बोलता है कि उसने सब कुछ गलत सोचा, लेकिन एक बात उसने सही सोची और वो यह थी कि जियोंग के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। जहां वो अपनी फीलिंग उसे कन्फेस करते हुए कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, पर जियोंग इस वक्त उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ जियोंग बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो खुद ही बेहोश होकर जियोंग के ऊपर गिर जाता है।